मेरे वालिद साहब फरमाते हैं जेल के अंदर से कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के अंदर 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा में ताहिर हुसैन को जो टिकट दिया गया है, तो ताहिर हुसैन फिलहाल जो है वो जेल के अंदर है, लेकिन पूरा कमान जो है उनके बेटे जो है वो संभाले हुए हैं। साथ ही साथ एमआईएम के कार्यकर्ता भी उनके साथ लगे हुए हैं। जी आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और एमआईएम के सुप्रीम बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी भी बहुत जल्द ही दिल्ली आने वाले हैं और ताबड़तोड़ जो है वो रेडिया जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ख़ास बात यह है कि ताहिर हुसैन के जो बेटे हैं वो लगातार जो है वो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और अपने अब्बा का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखें इस रिपोर्ट में कि उन्होंने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। हाज़रीन इकराम, मैं आपके दरमियान आया हूँ अपने वालिद साहब के लिए वोट की गुजारिश करने, और उससे पहले तकरीबन सारी बातें तो आपको सभी ने बता दी और वक्त भी बहुत कम है, तो मैं चंद अल्फाज में आपसे अपनी बात रखूंगा। हाज़रीन, 5 साल पहले जो परेशानी हमारे घर के ऊपर वो हादसा एक ऐसा बीता था जिसकी वजह से हमारा पूरा घर उजड़ गया। हम बच्चों को हमारे वालिद से दूर कर दिया गया और मेरे वालिद साहब के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए जिनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। मेरे वालिद साहब ने तो हमेशा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आगे रखकर काम किया है और उनके ऊपर दंगे के इल्जाम लगा दिए और आज तक उनको जेल में रख रखा है। हजरात, जिस तरीके से मीडिया ने पूरे देश के सामने झूठ सबके सामने रखा है और जिस पार्टी से मेरे वालिद साहब ताल्लुक रखते थे उन्होंने तो हमारा साथ छोड़ दिया। मेरे वालिद साहब ने उनके लिए 10 साल दिन रात एक करके मेहनत करके इन्हीं गलियों में उनका झंडा और उनकी पार्टी का पहले नेता आम आदमी पार्टी के वही थे जो इस विधानसभा में आम आदमी को लाए थे, लेकिन उन्होंने जब उनका वक्त आया हमारा साथ देने का, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए, पल्ला झाड़ लिया। हमारे बाद में उनके विधायक, उनके मंत्री, उनके नेता कितने जेल में गए, लेकिन दोहरा व्यवहार हमारे और मुस्तफाबाद की आवाम के साथ उन्होंने किया। ये लड़ाई ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये हक और इंसाफ की लड़ाई है और ये सिर्फ हमारे अकेले की नहीं, ये आप सबकी खुद की भी है, क्योंकि ये परेशानी हम सब ने झेली है। और जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने आए हैं वो कभी इन गलियों में भी नहीं घूमे, उन्हें क्या पता यहाँ क्या हुआ था। जो जुल्म हम पर हुआ है, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत हम सब जानते हैं। क्योंकि वक्त कम है हजरत, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। आने वाली 5 तारीख को आप सभी को 7 नंबर बैलेट पेपर पे पतंग के निशान पर मेरे वालिद साहब को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट डलवानी भी है, डालनी है और इस इत्तेहाद को जीत में तब्दील करना है। हाज़रीन इकराम, वालिद तो जेल में है, अब आप ही सब लोग हैं जो हमारे इसमें सरपरस्ती करेंगे, हमारे सर पर हाथ रखेंगे और खुद को, अपने आप को खुद प्रत्याशी मानकर, खुद ताहिर हुसैन बनकर इन गलियों में, इस आवाम के सामने, सभी के पास जाकर अपना खुद का चुनाव समझकर लड़ाइए और इसको जिताइए। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी अल्लाह जरूर देगा, क्योंकि आवाम हमारे साथ है और पार्टी भी हमारी बहुत मजबूत है। जो लोग दावे कर रहे हैं जीतने के, जैसे कि हमारे फखरुद्दीन अंकल ने बताया कि आम आदमी पार्टी से ज्यादा तो काउंसलर के चुनाव में एमआईएम पार्टी को, हमारी पार्टी को वोट आया है, तो विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी को सभी आवाम चाहती है। मीडिया भी हमसे सवाल पूछती है कि भाई एमआईएम पार्टी तो वोट काटने का काम करती है। अरे जब आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है उससे ज्यादा वोट यहाँ पर आ रहे हैं, तो आवाम के सामने एमआईएम पार्टी कैसे वोट काटने का काम कर रही है? वो तो खुद जीतने के लिए लड़ रहे हैं।
और ओवैसी साहब ने हम पर पूरा विश्वास जताया है, आप सब पे और हम सबों का ऊपर उन्होंने हमारे लिए साथ दिया है इस चुनाव में। अपनी पार्टी से मेरे वालिद साहब को टिकट दिया है, अब हमें उनके हाथों को मजबूत करना है। हाजरीन, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए कहा है, जो कि उन्होंने जेल के अंदर रहते हुए, क्योंकि उनको अभी तक परमिशन मिली नहीं है, तो उन्होंने एक शायरी के अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए बोला है। सबसे पहले तो उन्होंने आपको सलाम बोला है। मेरे वालिद साहब फरमाते हैं जेल के अंदर से कि बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। बदलते वक्त का एहसास जरा तुम भी समझ लेना, छलकते आंसुओं की लाज जरा तुम भी रख लेना। भुलाकर हर गिला शिकवा मुझे अपना बना लेना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। मेरे वालिद साहब अंदर से कहते हैं ताहिर कल भी तुम्हारा था, ताहिर अब भी तुम्हारा है, रखूंगा सर को ऊंचा मैं तुम्हारा, ये वादा मेरा है। निभाकर हर रिश्ता अपना मेरा बस साथ दे देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। मोहब्बत भाईचारे का पुराना वक्त भी लाना है, मुस्तफाबाद वालों से मेरा ये खास कहना है। हुकूमत हो किसी की भी मगर इंसाफ कर देना, देकर वोट तुम अपना मुझे नई जिंदगी देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। खुदा के वास्ते तुम यूं मुझे मायूस ना करना, हुआ जो जुल्म हम पर है उसे यूं ना भुला देना। पीड़ित हूं मैं अपराधी नहीं, जमाने को बता देना, देकर वोट तुम अपना मुझे इंसाफ दिला देना। हाज़रीन इकराम, मेरे वालिद साहब हमेशा आपके लिए खड़े रहे और आगे भी इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। आज उन्हें आपकी जरूरत है। पार्टी ने साथ छोड़ा, मीडिया ने झूठ फैलाया, लेकिन आप सब हमारा साथ तो नहीं छोड़ेंगे। आज वालिद साहब को आपकी जरूरत है कि आप आने वाले चुनाव में उनका पूरा साथ देंगे, अपना खुद का चुनाव समझ के इसको लड़ाएंगे और जिताएंगे। हजरत, तो हम पूरे मुतमईन होकर ये बात कह सकते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा में सिर्फ पतंग पतंग पतंग, बाकी सब। जैसा कि मेरे वालिद साहब का विश्वास है आप सभी हजरात पर, तो आप सब लोग एक जोरदार नारा लगाएं मेरे साथ में कि मुस्तफाबाद बोलेगा, मुस्तफाबाद बोलेगा, इंसाफ जीतेगा। हाजी ताहिर हुसैन, हाजी ताहिर हुसैन, AIMIM पार्टी, AIMIM पार्टी, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुस्तफाबाद की आवाम, मुस्तफाबाद की आवाम, इंशाअल्लाह लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आप सभी हजरात का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं कि आप इतनी तादाद में यहाँ पर आए, और हमारे डॉक्टर रियाज साहब का भी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपके